हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू पीएसबीआई। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किए थे, उसी उसका हम लोग रीडिंग पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे। जिस जिस चैप्टर में हम लोग द बिग अर्थ, जो आपके चैप्टर के नेम था, उसमें अर्थ से रिलेटेड हम लोगों ने चीजों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी चैप्टर के एक्सरसाइज और एक्टिविटीज को इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। उसके बाद देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग है, सबसे पहले एक्टिविटी आपका एक दिया हुआ है इस पे, और क्या कहा जाता है आगे पेंसिल वर्क, यानी कि आपका एक्सरसाइजेस पे बात करेंगे। एक्टिविटी के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें दिया हुआ है कैन यू नेम सम मैनमेड थिंग्स, ठीक है। आपको मानव द्वारा यानी कि ह्यूमंस द्वारा जो मेड कुछ जो चीजें हैं उनके आपको नेम यहाँ इन 6 ब्लैंक्स के अंदर आपको देने हैं। यानी कि यहाँ पे आपको ये ब्लैंक्स दिए हैं, इसमें आपको दिए देना है। जैसे ह्यूमंस के द्वारा मैनमेड चीज क्या है, तो बल्ब है, ठीक है, कार है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स हैं, और ऐसे ही करके ह्यूमंस के द्वारा जिसको हम ह्यूमंस ने बनाया है इसी का आपको नेम देना है, ठीक है। ये यही इसी का आपको नेम देना है। इसी जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 के नेम दे दिए है, आपको रेस्ट ऑफ द 3 ब्लैंक्स के अंदर आप अपने से सोच के इसके अंदर आप नेम फिल करेंगे। इसके बाद कहता है यहाँ जो आपका एक्सरसाइज दे रहा है कंप्लीट दिस वर्ड, ठीक है, कंप्लीट दिस वर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट गिवन है, यानी कि फोटो आपको गिवन है, और इसी फोटो को देखते हुए आपको इसके अंदर जो फोटो के अंदर क्या है उसका आपको यहाँ नीचे नेम करना है। जैसे यहाँ पे आपको माउंटेन का पिक्चर देना है और कहीं ना कहीं ये माउंटेन लिखा है, तो आपको इसी के नेम को पूरा करना है। MOUNTAIN, ठीक है, ये आपका हो गया माउंटेन। सेकेंड फोटो की अगर हम बात करें, तो सेकेंड फोटो में आपको डेजर्ट दिया हुआ है। तो डेजर्ट का स्पेलिंग होता है DESSERT। यही आपको नेम इसी के अंदर सेम लिख देना है, DESS डेजर्ट, डेजर्ट होता है। यहाँ पे आपका डेजर्ट आप लिख लेंगे। इसके बाद कहता है, इसके बाद जो आपका फोटो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको प्लेन लैंड का फोटो दिया हुआ है। प्लेन लैंड का स्पेलिंग होता है PLAIN, ठीक है, PLAIN, प्लेन, ठीक है, प्लेन लैंड का फोटो है। उसके बाद है यहाँ पे आपको ये जो है, यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर अलग अलग ये बहुत सारे यहाँ पे आपको ट्रीज दिख रहे हैं। तो ट्रीज जिस लैंड पे पाए जाते हैं उसे हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट, ठीक है, इसी को हम लोग लिख देंगे FOREST, फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका नेम वाला काम पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग जाएंगे तो वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स पे हम लोग आ चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का होता है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, ठीक है। जो हमारा अर्थ है वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो इसी इसी को हम लोगों ने अपने चैप्टर के रीडिंग में हम लोगों ने देखा था। चलिए उसको हम लोग रिमाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ब्लैंक को फिल करेंगे। यहाँ देखिए,
इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। ठीक है, हम लोगों के अर्थ का जो सबसे फर्स्ट जो हम लोग पैरा का डिस्कशन किए थे उसके अंदर ही लिखा रहता है इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। ठीक है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो वाटर और लैंड से। तो इसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे वाटर एंड लैंड। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है डैश आर राइज्ड लैंड। ठीक है, किनको राइज्ड लैंड कहा जाता है। ठीक है, राइज्ड लैंड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, और आई थिंक कि आपको भी याद है कि राइज्ड लैंड के बारे में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था। राइज्ड लैंड के बारे में हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में भी पढ़ा था। देखिए फर्स्ट ही लाइन है माउंटेन्स आर राइज्ड लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को यही आपका पूछा गया है कि किनको राइज्ड लैंड कहा जाता है। तो राइज्ड लैंड कहा जाता है तो वो किन्हें कहा जाता है, तो माउंटेन्स को। माउंटेन्स आर राइज्ड लैंड। ठीक है, माउंटेन्स को हम लोग राइज्ड लैंड के नाम से जानते हैं, यानी कि उठे हुए जमीन। उसके बाद आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है द डैश आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज। अब हम लोग अगर वाटर बॉडीज के तरफ अगर बढ़े, ठीक है, वाटर बॉडीज के तरफ हम लोग अगर बढ़ेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है द ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। ओशन जो होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी के सबसे बड़े वाटर बॉडीज होते हैं। तो वहीं पे भी ये सेम चीज पूछा गया है कि किनको सबसे, कौन से वाटर बॉडी सबसे लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इसका लिख लेंगे द ओशंस इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। सब लार्जेस्ट वाटर बॉडी कौन है, तो वो ओशन है। उसके बाद कहा जाता है वी नीड डैश टू वर्क। ठीक है, वी नीड डैश टू वर्क, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, वाटर बॉडीज के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक चीज का यहाँ कमी है, यहाँ पे वर्क नहीं होगा, इट इज वॉश। ठीक है, वी नीड वाटर टू वॉश। ठीक है, वी नीड वाटर टू वॉश। ठीक है, हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, जब हम लोग किसी भी चीज को वॉश करना चाहते हैं तो हम लोग वी नीड वाटर टू वॉश। ठीक है, उसके बाद कहता है वी शुड नॉट थ्रो डैश इन वाटर। हम लोगों को वाटर के अंदर क्या चीज नहीं फेंकना चाहिए। देखिए वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर। क्या, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर, कभी भी हम लोगों को पानी के अंदर कूड़े कचरे नहीं फेंकने चाहिए। तो हम लोग वही लिख देंगे वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर। हमें हमें वाटर के अंदर गार्बेज को नहीं फेंकना चाहिए, हमें वाटर के अंदर गार्बेजेस को नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, द डैश इज ए नेचुरल थिंग। अब आप कोई भी चीज का नाम लिख सकते हो। अगर आप इसमें सन लिखते हो तो द सन इज ए नेचुरल थिंग। उसके बाद आप लिखते हो मून, द मून इज ए नेचुरल थिंग। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स लिखते हो, प्लांट्स इज ए नेचुरल थिंग। माउंटेन लिखते हो, माउंटेन्स इज ए नेचुरल थिंग। तो आप इसमें अपने हिसाब से जो आपको मन करे, सबसे पहले सन का दिया है तो द सन इज अ नेचुरल थिंग। इसके बाद क्या कहता है आगे, अगर हम लोग देखें तो फन टाइम है। फन टाइम में क्या है, लोकेट योर कंट्री ऑन द ग्लोब, इट इज बिग और स्मॉल। ठीक है, इज देयर इज एनी वाटर बॉडी नियर, डिस्कस। ठीक है,
आपको इसके अंदर अपने कंट्री यानी कि अपने देश को लोकेट करना है, यानी कि ढूंढना है कि हमारा जो देश है, हमारा इंडिया है, सो कहाँ पे है और उसके आसपास कौन कौन से वाटर बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, उसके आसपास कौन कौन से वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, इसी को आपको ढूंढना है। और इसी के साथ जो आपका चैप्टर का राइटिंग पोर्शन है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है और आपका ये चैप्टर भी है सो टोटली खत्म हो जाता है। और इसके बाद हम लोग आने वाले वीडियोस में अपने नए चैप्टर के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी और हम लोग उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमको लगता है कि जितने भी चीजें हम लोग इस चैप्टर में इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं इन 2 वीडियोस के अंदर, वो आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियोस को स्किप ना करें, दोबारा देखें, ये वीडियो है आपके पास अवेलेबल। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।